फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैवल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम मेडिसिन का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं उनमें हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज उन्हीं में से उसी कड़ी में से एक है सिंकॉप। ठीक है, सिंकॉप जो होता है, सिंकॉप भी बेसिकली एक कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम है। ठीक है, सिंकॉप इज द ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को जब हार्ट की तरफ से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है तो बंदा अचानक लॉस कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है और बंदा जो है गिर सकता है। ठीक है, उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। ब्लड प्रेशर के अप डाउन होने की वजह से, यहाँ तो हाइपर टेंशन की वजह, ज़्यादातर वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं जी सिंकॉपी। ठीक है, मेडिकल की लैंग्वेज में हम सिंकॉपी कहते हैं और आमतौर पर हम इसे कहते हैं जी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बंदे ने अपने हवास गुम कर दिए अचानक। ठीक है, खड़ा खड़ा जो बंदा गिर पे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जी प्री सिंकॉपी इज द कंडीशन इन विच पेशेंट फील्स लाइट हेडेडनेस, यानी कि बंदे का सकता है जैसे सर चकरा रहा है। वाइल इन सिंकॉपी देयर इज सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब सिंकॉपी का अटैक हो जाता है तो बंदे को अचानक उसके सारे कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है, गिर जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर वैसोवेगल सिंकॉपी। ठीक है, पहली जो वैसोवेगल सिंकॉपी है, पोस्चरल सिंकॉपी है। ठीक है, पोजीशन के साथ, ड्रग इंड्यूस सिंकॉपी एंड कार्डियक सिंकॉपी, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे जी। फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे वैसोवेगल सिंकॉपी यानी कॉमन फेंट के बारे में। जो हमें कॉमन फेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे जी। वैसोवेगल सिंकॉपी इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेगल एक्टिवेशन एंड डिक्रीज वेनस रिटर्न विच इज इनिशिएटेड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। अभी देखें, जो वैसोवेगल सिंकॉपी होता है, ठीक है, वेगल नर्व की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, आपको जैसे पता है वेगस नर्व जो होती है वो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर में को कंट्रोल करने में है वेगस नर्व का बहुत रोल है। जब वो एक्टिव होती है तो वो ब्लड प्रेशर को स्लो डाउन करती है। ठीक है, अब उसकी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है, एक्टिवेशन वेगस नर्व की, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर और लो हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, और वीनस रिटर्न्स, ठीक है, विच इज़ इनिशिएटेड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, जो खड़े ज़्यादा अरसा तक रहते हैं, ठीक है, आपको पता है उनको वीनस रिटर्न्स में भी, ठीक है, उनको भी मसला मसाइल होता है जो लंबे अरसे के लिए खड़े होते हैं। लार्ज मेल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल सिचुअलाई सच एज फाइट, ठीक है, सिचुएशंस की जमा है। ठीक है, पेनफुल सिचुएशन जैसे फ्राइट, ठीक है, बंदा बहुत ज़्यादा खौफजदा है, बहुत ज़्यादा दर्द एंड प्लेजेंट साइट्स है। ठीक है, बंदे ने कुछ खौफजदा मनाजर देख लिए हैं, एग्जॉशन हो गई है। ठीक है, हॉट एटमॉस्फेरिक है जैसे हीट स्ट्रोक है। ठीक है, इन मामलों में जो है वेगल नर्व ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, फिर और वीनस रिटर्न की वजह से भी बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है, अपने मास खोआ बैठता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इट रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस वीनस रिटर्न टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एट द सेम टाइम देयर इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दैट लीड्स, ठीक है, दैट लीड्स स्टिमुलेशन जो है कि दैट लीड्स vigorous contraction of the relatively underfilled ventricle stimulating reflex by stimulating ventricles mechanoreceptors। ठीक है जी फ्रेंड, ठीक है, फिर स्टिमुलेशन आपको पता है, ठीक है, कंट्रैक्शन करती है बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो फिर उसके मुकाबले में, ठीक है, मैकेनोरिसेप्टर्स जो है वो उसको कूल डाउन करता है, काम डाउन करता है। लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करता है, पैरासिम्पैथेटिक वेगल एक्टिवेशन। पैरासिम्पैथेटिक यानी कि फ्राइट एंड फ्राइट सिंपैथेटिक और रेस्ट एंड उसमें पैरासिम्पैथेटिक में वेगल एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू होता है, विड्रॉल कॉजिंग ऑफ रेडिकार्डिया एंड वेजोडाइलेशन ऑफ बोथ। ठीक है, वेजोडाइलेशन हो जाती है उसको, या फिर उसकी ब्रेडिकार्डिया यानी धड़कनें जो है कम हो जाना शुरू हो जाती हैं और बीपी लो होना शुरू हो जाता है। देयर आर सम वेरिएंट्स, ठीक है, ऑफ वैसोवेगल सिंकॉपी सच एज कफ सिंकॉपी एंड मिक्चुरेशन सिंकॉपी। जो कफ सिंकॉपी होता है, ठीक है, वो भी होता है जैसे कि बंदे को बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो एकदम आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। और मिक्चुरेशन मतलब पेशाब के जो होती है, ठीक है, वहाँ पे भी जब बहुत ज़्यादा पेशाब आता है बंदे को स्पीड से मिक्चुरेशन होती है तो उसमें भी हमारा जो है सिंकॉपी हो जाता है, ये वाला वैसोवेगल सिंकॉपी। द पेशेंट अपीयर्स पेल, ठीक है, पेशेंट क्या हो जाता है, पेल यानी जर्द हो जाता है, पीला सा हो जाता है उसकी रंगत। देयर इज़ यूजुअली स्लो पल्स, उसकी पल्स स्लो हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर एंड डायलेटेड पीपल, और उसका जो पीपल होता है वो भी डायलेट हो जाता है, पुतली फैल जाती है आँख की।
ठीक है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जी फ्रेंड्स, इसके बाद इसके डायग्नोसिस कहते हैं हेड अप टिल्ट टेस्ट। ये हेड अप टिल्ट यानी हेड अप टिल्ट टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि बंदे को वैसोवेगल सिंकोपी है कि नहीं। इस टेस्ट टू डायग्नोज वैसोवेगल सिंकोपी, इन दिस टेस्ट पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन अ टेबल। तो हम इस पे पेशेंट को कहते हैं कि आप टेबल पर लेट जाएं सीधे। दैट इज देन टिल्टेड ऑन एन एंगल ऑफ 70। जो कोच का जो हम हेड होता है वो 70 डिग्री यानी 70 डिग्री को टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, एंगल पे, फॉर अप टू द 45 मिनट्स वाइल द ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर आर मॉनिटर। और इसकी ईसीजी और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। उसको सीधा लटाकर उसकी गर्दन को हम टिल्ट कर देते हैं 70 डिग्री पे 45 मिनट के लिए, ईसीजी और ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव टेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। तो जब हम उसको ईसीजी और उसकी वो कर रहे होते हैं तो हमें हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर का कम फील होता है, और दूसरी तरफ ब्रेडिकार्डिया उसकी हार्ट बीट जो होती है वो कम होती जाती है। ये टेस्ट है इसको डायग्नोस करने के लिए सिंकोवेसोवेगल सिंकोपी होता है। इसका ट्रीटमेंट है जी बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट्स होती हैं, आर हेल्पफुल बाय इनहिबिटिंग द इनिशियल सिंपैथेटिक एक्टिविटेशन। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को जो है वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, और उसमें मददगार होता है, ठीक है। ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर इफ ब्रेडिकार्डिया इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है। ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर होते हैं, आपको पता है पेसमेकर क्या चीज़ होती है, ठीक है। उन पेशेंट्स में लगता है जिनकी दिल की धड़कन जो बहुत कम होती है, यहाँ के मसल्स बहुत कम काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है इफ ब्रेडिकार्डिया इज प्रीडोमिनेंट, तो आप क्या करें, ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर यूज करें। जी फ्रेंड्स, के बाद है जी पोस्चरल सिंकोपी, ठीक है। पोस्चरल सिंकोपी रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ baroreceptors, ठीक है, which normally adjust heart rate and peripheral resistance in response to change of posture। baroreceptors आपको पता है, ठीक है, ब्लड जो उसके प्रेशर को मापने के लिए रिसेप्टर्स में होते हैं, ब्लड प्रेशर को ये रिसेप्टर्स करते हैं कंट्रोल, ठीक है, मैकेनिज्म उसकी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम पोस्चर चेंज करते हैं तो पेरिफेरल में रेजिस्टेंस में, ठीक है, और हार्ट रेट में, तो ये पोस्चर की वजह से चेंज होते हैं। डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस कॉज वैसोडाइलेशन, जो उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है डिक्रीज हो जाए तो वैसोडाइलेशन हो जाती है, यानी कि वेसल्स की जो डायलेशन हो जाती है, उसका डायमीटर जो डायलेट हो जाता है, एंड प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, तो वहाँ पे हाइपोटेंशन शुरू हो जाती है। अगर वैसोडाइलेशन ना हो तो हाइपोटेंशन हो जाती है, ठीक है। उन पर दीवारों पे जो वेसल्स की दीवार होती हैं, ठीक है, तो वो उस पर आपको पता है प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, और अगर कम होना शुरू हो तो वैसोडाइलेशन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे खून का प्रेशर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन यानी खून के दबाव में कमी या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, विच इज़ नोन एज पोस्चरल हाइपोटेंशन, जो कि पोस्चर चेंज होने की वजह से हाइपोटेंशन होता है, यानी खून में कमी होती है, ब्लड प्रेशर में कमी होती है, वो उसे हम कहते हैं पोस्चरल, यानी कि अपना जिस्म की पोजीशन चेंज करने के वाले से जो हाइपोटेंशन होता है। अगर हम बैठे के फ़ौरन उठें तो भी आपको पता आंखों के आगे अंधेरा सा आता है, ठीक है, या फिर उठे तो अचानक बैठ जाए तो उसमें भी होता है, ठीक है, तो ये अक्सर हमें होता है, ठीक है। डिक्लाइन इन सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 10 मिलीग्राम एच, ठीक है, mmHg इमीडिएट अपॉन राइजिंग फ्रॉम सुपाइन टू स्टैंडिंग पोजीशन इज नोन एज पोस्चरल हाइपोटेंशन। अगर 10 मिलीमीटर मर्करी जो है उसमें गिरावट आए प्रेशर में, एक बंदा लेटा हुआ लेट कर अचानक उठा है, तो उसमें अगर 10 मिलीमीटर Hg यानी मर्करी mmHg अगर प्रेशर का फर्क आता है तो उसे हम क्या कह देते हैं जी, पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी इस बंदे को पोस्चरल हाइपोटेंशन है, यानी कि ये बंदा जब अपनी पोजीशन फ़ौरन चेंज करता है, उठ के बैठ जाओ, उठ जाता है काफ़ी देर के लिए, तो उसको आंखों के आगे तारे तारे से और अंधेरा सा नज़र आता है, तो उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा। दिस सडन हाइपोटेंशन रिड्यूसेस सेरिब्रल ब्लड फ्लो, तो ये क्या कहता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो यानी ब्रेन के सेरिब्रल पार्ट को भी ब्लड फ्लो कम कर देता है, रिजल्टिंग इन सिंकोपी, जिसके नतीजे में हमें सिंकोपी होता है, हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और हमें गिर जाते हैं चक्कर खाकर, हमें आंखों के आगे अंधेरा आता है। इट इज़ अ कॉमन काज ऑफ ओपीडी विजिट बाय द पेशेंट टेकिंग एसीई इनहिबिटर्स एंड डायूरेटिक्स, ठीक है। तो जो पेशेंट जो है वो डायूरेटिक्स और एसीई इनहिबिटर्स लेते हैं, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा उनमें आम होता है, और ओपीडी में काफ़ी पेशेंट सिर्फ इसी की वजह से आते हैं, ठीक है, इस सिंकोपी की वजह से। जी फ्रेंड्स, आगे देखें प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी जो फैक्टर्स इसमें ज़्यादा इसको काम को कर देते हैं। एक तो है जी ओल्ड एज, यानी उम्र के साथ साथ सिंकोपी इसलिए ज़्यादा होता जाता है। पार्किंसन डिजीज़ आपको पता है, जिसमें वो हाथ ऐसे ऐसे कामते हैं, जो बंदा हरकत करता है, कोई भी चीज़ पकड़ता है उसको कामते हैं, ठीक है, वो चलते हुए कामता है, उसकी गर्दन कामती है, ठीक है, उसमें
मोटर कंट्रोल उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव होता है, ठीक है। उसको पार्किंसन डिजीज़ आगे हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। फिर डायबिटिक्स एंड अदर पेशेंट विद ऑटोमिक न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जिन पेशेंट्स में, ठीक है, वो या जिनको शुगर वगैरह हो उनमें ये काम ज़्यादा होता है। ब्लड लॉस और हाइपोवोलेमिया, यानी कि जिसमें चोट लगने के समय, एक्सीडेंट के समय अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस उन पेशेंट्स में ऐसा होता है। जो बंदे ड्रग्स यूज़ करते हैं वैसोडाइलेटर्स, ठीक है, ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो ब्लड प्रेशर लो करती हैं, उनमें होता है। बीटा ब्लॉकर्स में होता है, आपको पता है ये भी ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन है। एंटी डिप्रेसेंट एंड डायूरेटिक्स, ठीक है, ये भी ब्लड प्रेशर, डायूरेटिक्स पेशाब और अद्वियात जो होती हैं और एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं उनमें भी ये मसलन मसाइल ज़्यादा होते हैं। जी फ्रेंड्स, के बाद ट्रीटमेंट देखें ये पोस्चरल हाइपोटेंशन का या पोस्चरल सिंकोपी का, ठीक है। विड्रॉल और रिड्यूस डोज ऑफ रिस्पॉन्सिबल ड्रग, जो ड्रग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं अगर उसको हम विड्रॉल कर लें तो वो रिड्यूस कर दें तो उससे भी सिंकोपी जो ठीक हो सकता है। आस्क द पेशेंट टू वेयर इलास्टिक स्टॉकिंग्स, ठीक है। इलास्टिक स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, जिस तरह सॉक्स इस तरह की होती हैं या फिर अंडरगारमेंट्स इस तरह के होते हैं जिसको पहने तो उससे जो हमारे जो है वो सूजन वगैरह कम हो जाती है, उसकी वजह से वैसोडाइलेटेशन भी कम हो जाती है, ठीक है, वो पहन सकते हैं। गेट अप स्लोली फ्रॉम द बेड, के बेड से हमें आहिस्ता आहिस्ता उठना चाहिए, इससे भी सिंकोपी के चांसेस कम हो जाते हैं। एनसैड्स एंड फ्लूटोकॉर्टिसोन में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। एनसैड्स और फ्लूटोकॉर्टिसोन जो मेडिसिन होती हैं में भी ये भी इसमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। जी फ्रेंड्स, की जो तीसरी टाइप है दैट इज कार्डियोजेनिक सिंकोपी, ठीक है। कार्डियोजेनिक सिंकोपी, इट रिजल्ट फ्रॉम profound hypotension due to combination of reduction in cardiac output and drop in peripheral vascular resistance और arrhythmia, ठीक है। तो ये कार्डियोजेनिक की वजह से जो सिंकोपी होता है, ठीक है, वो क्या होता है जी, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन होता है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट में कमी आ जाती है और क्या किसमें ड्रॉप आ जाता है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस में, ठीक है, जिसकी वजह से एरिथमिया हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्डियोजेनिक सिंकोपी, ठीक है। दिल की वजह, दिल और जिसकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वजह से जो ब्लड प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों के अंधेरा और सारा कुछ हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसे हम कहते हैं कार्डियोजेनिक सिंकोपी। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, पहले है जी टैकीकार्डिया, ठीक है, ये देखें ये इसके कॉजेज है। पहला है जी टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसमें दिल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है वेंट्रिकल की वजह से, और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये दोनों टैकीकार्डिया हैं, दोनों की वजह से ये सिंकोपी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी ब्रैडी एरिथमियाज यानी सिक साइनस सिंड्रोम, यानी कि जो साइनस फंक्शन होता है हार्ट का, ठीक है, वो उनकी उसकी खराबी की वजह से हो सकता है। हार्ट ब्लॉक, किसी हार्ट ब्लॉक की वजह से हो सकता है, ठीक है, यानी कि किसी वजह से जैसे हार्ट के मसल्स की प्रॉब्लम है या वाल्व्स की प्रॉब्लम है तो हार्ट ब्लॉक किसी वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से भी जो दिल की धड़कन है वो बहुत कम हो सकती है। ब्रैडीकार्डिया की वजह से हो सकता है। फिर है जी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी जगह के मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, एओर्टिक पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी जो आर्टरीज होती हैं, लंग्स की आर्टरीज होती हैं, उनमें कोई स्टेनोसिस हो जाए। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, जो फेफड़ों के ब्लड प्रेशर हो ज़्यादा हो जाता है उनमें, वो एम्बोलिज्म, ठीक है, कोई एम्बोलिज्म हो जाए। एट्रियल मैक्सोमा, ठीक है, मैक्सोमा, एट्रियल मैक्सोमा से जैसे कि जाहिर है कि हार्ट का जो हार्ट में ट्रोमा वो बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है मैक्सोमा, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर थ्रम्बस, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो उसको ब्लॉक कर देता है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है हार्ट की, कोई भी हार्ट की जो ऑब्स्ट्रक्टिव मसल्स की मायोपैथी है उसकी वजह से होता है। फ्लॉट्स टेरोलॉजी यानी कि कंजेंटियल हार्ट डिजीज़, जैसे कि वो हॉल वगैरह, ठीक है, वो हो सकती है कि बच्चे के दिल में सुराख है या कोई और कंजेंटियल यानी पैदाइशी उसको मसला है। स्टक अप प्रोस्थेटिक वाल्व, कोई वाल्व ख़राब हो गया है, ठीक है, हार्ट का, तो उसको प्रोस्थेटिक वाल्व लगा दिया है, वो स्टक है इसमें हार्ट में, उसकी वजह से कार्डियोजेनिक सिंकोपी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ सिंकोपी, ठीक है, सिंकोपी है। तो पेशेंट सिंकोपी, स्टूडेंट सिंकोपी, जैसे कि हमने पढ़ा कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के अचानक लो होने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज कार्डियो सिम्टम्स की, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स की आज की ये वाली सिम्टम यानी सिंकोपी। तो फ्रेंड्स, आगे मज़ीद हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ आप पढ़ें, इसको देखें, समझें, सुनें और दूसरों को शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मुझे कमेंट्स किया करें प्लीज़। मुझे कमेंट्स में बहुत खुशी होती है, मेरा उसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। तो प्लीज़ मुझे जो है वो सपोर्ट कीजिए ताकि मज़ीद इस तरह की ज़्यादा वीडियोज़ आपके लाते जाऊँ। आगे मज़ीद आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ होंगी और इस तरह की वीडियोज़ होंगी, इनको प्लीज़ देखें, चेकआउट करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके बनाता रहूँ। ओके, गुड बाय।